Indian Law Commission recommended anticipatory bail in the report of 41th. हेलो, आई एम सूरज कुशवाहा एडवोकेट। आज हम बात करेंगे बेल अर्थात जमानत के बारे में। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जमानत को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है और ना ही किसी अन्य एक्ट में जमानत की डेफिनेशंस है। तो जमानत को समझने के लिए हमें डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा, जो कि लीगल टर्म्स है, इसलिए लॉ डिक्शनरी। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, द डेफिनेशंस ऑफ बेल: the security required by the code for released prisoner who must appear at the time of future। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे अनुसार ये डेफिनेशंस अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर हम रेगुलर बेल के बारे में बात करें तब तो ये डेफिनेशंस पूरी कवर अप है, पर एंटिसिपेटरी बेल में ये डेफिनेशंस कवर अप नहीं कर रही, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल वहाँ मूव होती है जहाँ पर गिरफ्तारी की आशंका होती है, और गिरफ्तारी की आशंका से पहले पुलिस कस्टडी में जाने से पहले ही अगर किसी व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल अलाउ हो जाती है तो ये डेफिनेशंस कवर नहीं है। चलिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द बेल। नंबर 1 रेगुलर बेल, नंबर 2 इंटरिम बेल, नंबर 3 एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल 438, रेगुलर बेल 437 एंड 439 ऑफ CRPC। क्वेश्चंस आता है कि क्या बेल फंडामेंटल राइट्स है, एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल है अंडर एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। देखिए, बेल से जानने से पहले तो अकॉर्डिंग टू द बेल द ऑफेंसेस आर टू टाइप्स: बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नाम से स्पष्ट है, बेलेबल यानी जमानती अपराध और नॉन बेलेबल अजमानती अपराध। जहाँ जमानती अपराध होते हैं वो एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पर 436 के प्रोविज़ो में भी ये पावर कोर्ट को दी गई है कि वो बेल रिजेक्ट करता है अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जमानती अपराध में जमानत हो जाती है। अब हम बात करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब यह नहीं है कि किसी अजमानती अपराध में जमानत ना मिले, जमानत मिलती है, रेगुलर में भी मिलती है, एंटिसिपेटरी में भी मिलती है। वो ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए कोई कोर्ट उसको कंसिडर कर दे। चलिए, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो एज ए मैटर ऑफ बेल नॉन बेलेबल में नहीं है। हाँ, एंटिसिपेटरी बेल जो वर्क करता है वो करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, यानी कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिक्लेरेशंस, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 11 से कवर अप कर रहे हैं, पर ग्राउंड्स एंटिसिपेटरी बेल में ग्राउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कोर्ट उसमें बेल दे सके। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट इसलिए लाया गया जिससे कोई इनोसेंट व्यक्ति को जेल ना जाना पड़े। कोई फॉल्स FIR रजिस्टर्ड हुई है, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल मूव हो जाती है। देखिए, it is the duty of the police authority to register the FIR under when the information comes under cognizable offense। तो एंटिसिपेटरी बेल का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडियन लॉ कमीशन के द्वारा इसलिए लाया गया कि कहीं विक्टिम के द्वारा झूठी FIR, इसके अलावा बदला लेने की भावना पर से दर्ज नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो ये ग्राउंड्स कोर्ट के सामने उठेगा, कोर्ट उसको कंसीडर करता है और बेल देना या ना देना ये कोर्ट के विवेकाधिकार पर है। जनरल ग्राउंड्स हम पढ़ेंगे, बेल के जनरल्स ग्राउंड क्या होते हैं, कोर्ट को क्या देखना चाहिए और कोर्ट क्या देखता है। देखिए, सबसे पहले देखा जाता है ग्रेविटी ऑफ क्राइम, क्राइम की क्या ग्रेविटी है। सेकंड देखा जाता है रोल ऑफ द एक्यूज पर्सन, उस एक्यूज पर्सन का उस एक्ट में कितना रोल है। थर्ड,
मोटिव, मेंस रिया। फोर्थ देखा जाता है कि विक्टिम के पीछे विक्टिम का क्या उद्देश्य रहा था एक्यूज पर्सन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उस ऑफेंस में इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या ऐसा इलीगल मोटिव रहा है। तो विक्टिम का भी मोटिव देखा जाता है, इसलिए क्रॉस एफआईआर को भी कोर्ट कंसीडर करता है। थर्ड है, देयर इज़ नो चांसेस फॉर टेम्परिंग दी विटनेसेस एंड देयर इज़ नो चांसेस टू, मतलब एक्यूज पर्सन के फरार होने का कोई चांसेस नहीं है, एक्यूज पर्सन के एविडेंस को अल्टर करने का कोई चांसेस नहीं है, एक्यूज पर्सन के विटनेस को टेम्पर करने का कोई चांसेस नहीं है, और एक्यूज पर्सन प्रॉपर सिक्योरिटी बॉन्ड भरने के लिए तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। इसके साथ साथ चार्जशीट अगर पेश नहीं हुई है तो चार्जशीट पेश होने तक फुल कोऑपरेट करेगा पुलिस अथॉरिटी के साथ। इसके साथ साथ देखा जाता है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एक्यूज पर्सन की कहीं है तो नहीं। अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, किसी दूसरे केस में इनकॉर्पोरेट तो नहीं हुआ है, किसी दूसरे केस में पनिशमेंट तो नहीं मिली है, तो ये सब प्लस पॉइंट जोड़ा जाता है। ये सारे कोर्ट को कंसीडर करना पड़ता है और कोर्ट इन्हीं सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए एंटिसिपेटरी बेल इवन दो रेगुलर बेल ग्रांट करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पर। थैंक यू।